29 मई दिन जुमेरात यह वह तारीख थी जिस दिन उस्मानी तुर्कों को एक ऐसी फतह नसीब हुई थी जिसका इंतज़ार पिछले 700 सालों से हो रहा था। 11 सालों से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी आखिरी सांस ले रही थी। ये वही दिन था जिस दिन सल्तनत उस्मानिया के 21 साला नौजवाना सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया था। 29 मई साल 1453 की तारीख रात के 1:30 बज चुके थे। दुनिया का एक कदीम और अजीम शहर की दीवारें और गुंबदों के ऊपर चांद तेजी से मगरिब की ओर दौड़ रहा था। यह शहर कुस्तुनतुनिया था और दीवारों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने के लिए तैयार थी। उस्मानी तोपों को शहर के दीवारों पर गोले बरसाते हुए काफ़ी दिन बीत चुका था। कमांडरों ने खास तौर पर 3 जगह पर तोपों का मुंह केंद्रित रखकर दीवारों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। 21 सालाना उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने गैर मुतवक्के तौर पर अपने फौज के अगले महज पर पहुंच गए। उन्होंने यह फैसला किया कि आखिरी हमला दीवार के मेसोटोकियन कहलाने वाले बीच के हिस्से पर किया जाएगा, जहां कम से कम 9 दरारें पड़ चुकी थी और खंदक का बड़ा हिस्सा भी फट चुका था। सिर पर भारी पगड़ी बांधे और सोने से जड़े लिबास पहने सुल्तान ने अपने फौजियों से तुर्की ज़बान में खिताब करते हुए कहा, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसी के साथ नक्कारे, रणभेरी, तबले और बिगलों के शोर ने रात की चुप्पी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी फौज के गगनभेदी नारे साफ सुनाई दे रहे थे, जिन्होंने किले की दीवार के कमजोर हिस्से पर हमला बोल दिया था। एक तरफ जमीन पर और दूसरी ओर समुद्र में खड़े जहाजों पर तैनात तोपों के दहानों ने गोले दागने शुरू कर दिए। इस हमले के लिए बाज़ंतीनी सैनिक तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने की घेराबंदी ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया था और बहुत से शहरी भी मदद के लिए दीवार के करीब पहुंच गए और उन्होंने पत्थर उठाकर नीचे जमा होने वाले फौजियों पर फेंकने शुरू कर दी। दूसरे लोग भी अपने अपने करीबी गिरजाघरों की ओर दौड़कर रो रो कर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। पादरियों ने पूरी ताकत के साथ शहर के मुख्तलिफ चर्चों की घंटियां बजानी शुरू कर दी, जिनकी टनटनाहट ने उन लोगों को भी बेदार कर दिया जो अभी तक सो रहे थे। ईसाइयों के तमाम फिरकों के लोग अपनी सदियां पुरानी लड़ाइयों को भुलाकर एकजुट हो गए और उनकी बड़ी संख्या सबसे बड़े मुकद्दस चर्च आया सोफिया में इकट्ठा हो गए। बाज़ंतीनी सैनिकों ने पूरी ताकत से उस्मानी फौजों के हमले रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सके। इस दौरान बाज़ंतीनियों के ज्यादातर सिपाही मारे जा चुके थे और उनका कमांडर जेस्टियानी शदीद जख्मी होने के बाद मैदान जंग से फरार हो गया। जब मशरिक की तरफ से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सैनिक कारपोरा दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम को उतार फेंक दिया और उस पर उस्मानी परचम लहरा दिया। पूरे जोश से भरे इस सैनिक का नाम उलू बतारी था, जिसने दीवार पर चढ़ने के जोश में तीर व बर्छे व भालों की भी परवाह नहीं की। शहर के फसीले पर अपना परचम लहराकर शहीद हो गया। मैदान जंग से लेकर परचम लहराने तक उसके बदन में कुल 27 तीर लगे थे। आज भी आया सोफिया की मस्जिद की दीवारों पर उस सिपाही की पेंटिंग नस्ब है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सफ़ेद घोड़े पर अपने वजीरों और सरदारों के साथ आया सोफिया चर्च पर पहुंच गए। मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचकर वह घोड़े से नीचे उतरे और सड़क से एक मुट्ठी धूल लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू बहने लगे। 700 सालों की मुसलसल कोशिशों के बाद मुसलमान आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह कर चुके थे। कुस्तुनतुनिया की फतह सिर्फ एक शहर पर एक बादशाह की हुक्मरानी का खात्मा और दूसरे की हुक्मरानी का आगाज नहीं था। यह वाक़ये के साथ ही दुनिया की तारीख का एक अध्याय खत्म हुआ और दूसरे का आगाज हुआ। एक तरफ 27 साल पूर्व से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत 1480 साल तक किसी न किसी रूप में बने रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंच गई, तो दूसरी ओर सल्तनत उस्मानिया ने अपने बुलंदियों को छुआ और वह अगली 4 सदियों तक 3 बड़े सगीर आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर शानों से हुकूमत करती रही। 1453 ये वही साल था जिसके मध्यकाल के अंत और नए दौर की शुरुआत का आगाज माना जाता है। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हजारों संख्या में यूनानी बोलने वाले लोग भागकर यूरोप और ख़ास तौर से इटली के मुख्तलिफ शहरों में जाकर बस गए। उस समय यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस दौरान कुस्तुनतुनिया में यूनानी जुबान और शफाकत काफ़ी हद तक बरकरार रही। यहाँ आने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा बेशकीमती ख़जाने थे, जैसे अरस्तु, अफलातून, बतिलमूस, जलीनूस और फिलोसफर विद्वान के असल यूनानी नुस्खे उनके पास थे।
ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علم کو پھر سے زندہ کر دیا اور زبردست کردار ادا کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر